आज की हमारी कहानी है एक पाखंडी बिल्ली के बारे में। द हाइपोक्रिटिकल कैट। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है पाखंडी। अ हेयर मिस्टेकनली मेड अ बर्ड्स होम हु वाज अवे। देखो अब ये जो हु आया है ना, ये किसके लिए आया है? ये आया है हु उस बर्ड के लिए। देखो इस लाइन को देखना, अ हेयर एक क्या था, एक खरगोश था। उसने गलती से क्या किया, एक पक्षी के घर को अपना घर बना लिया, एज हिज ओन हाउस। कि भाई एक जो खरगोश था उसने गलती से एक पक्षी के घर को एज हिज ओन हाउस अपना घर बना लिया। ये पक्षी जो था ना, बर्ड हु वाज अवे, ये कहीं चला गया था। ये पक्षी अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चला गया था। तो जब खरगोश आया, खरगोश ने देखा कि यहाँ कोई है नहीं, तो इस खरगोश ने उसे अपना घर बना लिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द बर्ड केम बैक, पक्षी वापस आया। एंड सा, और उस पक्षी ने देखा, द हेयर हैड ऑक्यूपाइड हिज हाउस, उस पक्षी ने देखा कि खरगोश ने उसके घर को ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑक्यूपाई कर लेने का मतलब है कि भाई खरगोश वहाँ पे रहने लगा था, है ना। खरगोश ने उस जगह को घेर लिया था। एक्सक्यूज मी बट दिस इज माई हाउस, द बर्ड सेड, पक्षी ने खरगोश से कहा कि एक्सक्यूज मी, माफ़ करना, लेकिन ये तो मेरा घर है। बट दिस इज माई हाउस, लेकिन ये तो मेरा घर है। वेल, खैर, यू लेफ्ट इट फॉर टू लॉन्ग, तुमने इस घर को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया था, है ना। यू लेफ्ट इट फॉर टू लॉन्ग का मतलब है कुछ ज़्यादा ही लंबा समय। नाउ आई हैव सेटल्ड हेयर, अब मैं यहाँ पर बस गया हूँ। एंड दिस इज माई हाउस, और अब यह मेरा घर है। द हेयर सेड, खरगोश ने ऐसा कहा। द टू आर्ग्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब दोनों जो है आर्ग्यूमेंट करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, है ना, हल्की फुल्की लड़ाई होने लगी दोनों के बीच में, है ना। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो है दोनों विवाद करने लगे। हियरिंग देयर आर्ग्यूमेंट, हियरिंग देयर आर्ग्यूमेंट, उनके विवाद को सुनकर, उनके तर्क को सुनकर, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जो जानवर थे उन्होंने सुझाव दिया, सजेस्टेड देम, जंगल के जो जानवर थे उन्होंने खरगोश और पक्षी दोनों को सुझाव दिया, टू लुक फॉर अ जज, जानवरों ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, लुक फॉर का मतलब है तलाश करो, ढूंढो, किसी को जज बना लो और उस जज से अपना फैसला करवा लो। टू लुक फॉर अ जज हु विल हेल्प डिसाइड देयर केस, तो जानवरों ने यही कहा इन दोनों से, खरगोश से और पक्षी से, कि भाई आप दोनों ऐसा करो, एक जज को ढूंढो और वो जज क्या करेगा, हु विल हेल्प डिसाइड देयर केस, वो जज जो है तुम्हारे केस को सॉल्व कर देगा, है ना, तुम्हारे केस को सॉल्व करने में मदद करेगा। इसके बाद क्या हुआ, दे फाउंड अ सैंड टाइप कैट सिटिंग अंडर अ ट्री, दे फाउंड, उन दोनों ने, यानी कि खरगोश ने और उस पक्षी दोनों ने, उन दोनों ने, सेंट का मतलब है यहाँ पे संत, एक संत जैसी एक बिल्ली को उन्होंने पाया। सिटिंग अंडर अ ट्री, एक बिल्ली जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वह संत जैसी लग रही थी, है ना। अब देखो ध्यान देना ना, अंडर अ ट्री, है ना, पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हो, है ना। अब ये देखो, ये बिल्ली लग भी तो रही है ना संत जैसी, माला ले रखी है इसने हाथ में, है ना। तो ये दोनों पक्षियों ने देखा कि भाई बिल्ली है, पेड़ के नीचे बैठी हुई है और संत जैसी लग रही है। तो उन्होंने सोचा कि इस बिल्ली को ही जज बना लेते हैं और इससे फैसला करवा लेते हैं। द हेयर एंड द बर्ड एक्सप्लेन्ड देयर सिचुएशन टू द कैट वन बाय वन, खरगोश और पक्षी, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, किसी चीज़ को समझाना। देयर सिचुएशन टू द कैट वन बाय वन, तो पक्षी ने और खरगोश ने बिल्ली को अपनी जो प्रॉब्लम थी वो एक, है ना, एक एक करके बताई, है ना, बारी बारी से। वन बाय वन का मतलब है बारी बारी से, पहले खरगोश ने अपनी बात रखी, इसके बाद में पक्षी ने अपनी बात रखी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड यू आर सेइंग, अब इस बिल्ली ने क्या कहा, बिल्ली ने कहा कि भाई मैं समझ नहीं सकती कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड यू आर सेइंग, भाई तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, है ना, कुछ समझ नहीं पा रही, क्यों। वाई डोंट यू कम क्लोजर, अब इस बिल्ली ने ये कहा तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। वाई डोंट यू कम क्लोजर, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। एंड स्पीक नियर माई ईयर,
और मेरे कान के पास में आके क्यों नहीं बोलते? द कैट सैड, बिल्ली ने कहा, विद हिज वन आई ओपन, है ना, अपनी एक आंख को खुला रख के, है ना, ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से, है ना, कि एक आंख को बंद किया और एक आंख को खोल के बिल्ली ने क्या कहा कि मैं ढंग से सुन नहीं पा रही, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे पास आओ और मेरे कान के पास आके बोलो। इसके बाद में क्या हुआ? द टू केम क्लोजर टू द कैट। अब ये जो दोनों की दोनों, खरगोश और पक्षी, दोनों की दोनों जो है बिल्ली के पास में आ गए। बट एज दे केम क्लोज, लेकिन जैसे ही ये दोनों बिल्ली के पास में आए, द कैट कॉट दैम, बिल्ली ने उनको पकड़ लिया। इन हिज बिग पास, बिल्ली ने अपने बड़े पंजों में इन दोनों को पकड़ लिया, है ना, पा का मतलब होता है पंजा। एंड मेड देम हिज डिनर फॉर द नाइट, है ना, ये बिल्ली नहीं बिल्ला है ना, बिलाव, है ना, हिज आया है ना। एंड मेड देम हिज डिनर फॉर द नाइट, और उस रात के लिए अपना भोजन उनको बना लिया। यानी कि बिल्ली का रात का जो खाना था ना, वो रात का खाना तैयार कर लिया बिल्ली ने। बिल्ली ने सोचा कि भाई ये दोनों मिल गए, बस इनको खाएंगे, आज का डिनर तो हो गया रेडी। एंड मेड देम हिज डिनर फॉर द नाइट, तो उस रात के लिए खरगोश और पक्षी दोनों को जो है एक तरीके से अपना भोजन या डिनर बना लिया उस बिल्ली ने। मॉरल है इस कहानी का, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बैड पीपल ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ व्हेन अदर पीपल क्वारल, कि जो बुरे लोग होते हैं ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ, वे हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, व्हेन अदर पीपल क्वारल, कि जब अन्य लोग झगड़ते हैं तो उस झगड़े का फ़ायदा बुरे लोग उठाते हैं, है ना। यह है इस कहानी का मॉरल।